अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज अति आनंद का ये पावन क्षण बागेश्वर धाम की इस पावन धरा पर व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य हम सभी के सम्माननीय श्रद्धेय पूज्यपाद श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य महाराज श्री को प्रणाम, उपस्थित समस्त संत समाज को प्रणाम। आज का ये सौभाग्य, आज का ये आनंद, बागेश्वर धाम की ये जो भूमि है, ये धर्म का, आध्यात्म का केंद्र तो सदा से है ही है, पर पिछले 2 या 3 दिनों से ये जो विवाह का उत्सव यहाँ चल रहा है, इस उत्सव का जो आनंद यहाँ बरस रहा है और जो संतों का आनंद बरस रहा है। आपने दुनिया भर के विवाह में संतों का दर्शन किया होगा, संतों को आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, पर आज ये कोई लौकिक विवाह नहीं बल्कि पारलौकिक परहित का विवाह है। इसलिए आप यहाँ संतों को विवाह में और हल्दी में नाचते हुए भी देख रहे हो। जिन संतों को, महापुरुषों को कल का जो हल्दी की लीला हुई, अच्छा आशीर्वाद देते हुए भी देखोगे, कभी कभी हो सकता है विवाह में नाचते हुए भी देख लोगे, पर हल्दी में कुर्ता फाड़ते हुए तो आपने यही देखा होगा। और ये इसलिए है क्योंकि ये लौकिक विवाह नहीं है। लौकिक विवाह में अगर ये संत महापुरुष नाचे तो महाराज जी जैसा कहते ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, पर यहाँ ये 300 बेटियों के पिता बन करके, कोई उनका भाई बन करके उस उत्सव का आनंद ले रहा है। ये बात सिद्ध करता है कि ये जो 3 दिन का महोत्सव यहाँ किया जा रहा है, कन्याओं का विवाह, ये लौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक उत्सव है, परहित का उत्सव है। परम पूज्य महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ जो आप पूरे वर्ष करते हैं कन्या विवाह के लिए, यात्रा के लिए, जब तक महाराज श्री से भेंट नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले कन्या विवाह के समय ही पूज्य महाराज श्री का दर्शन हुआ, तो मुझे एक गलतफहमी थी। गलतफहमी क्या थी कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, कथाओं में जाते हैं, ये करते हैं, बड़ी मेहनत है हमारी। लेकिन जिस दिन से महाराज जी को देखा तो एक गलतफहमी एकदम दूर हो गई और समझ आई कि हमारा जीवन तो बड़ा मजे में, बड़े मौज में। परिश्रम महाराज जी का कोई देखे, जो दिन रात सुबह शाम कोई एक क्षण भी अपने लिए, अपने लोगों के लिए ना सोच करके जो परहित के लिए, कन्याओं के लिए सोचते हैं, और उसी का परिणाम है कि यहाँ आज जो इतनी भीड़ बैठी है ना, भीड़ नहीं, ये महाराज जी का दुलार और प्यार बैठा हुआ है। आप सब एक आवाहन पर चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं। ये पूज्य महाराज श्री और पूज्य गुरुदेव का, पूज्य श्री सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ 300 कन्याओं का विवाह महोत्सव है। बेटियां वास्तविकता में, अब मैं नारी पे कुछ बोलूंगी ना तो लोग बोलेंगे इन शरीर नारी का है, तो बड़ाई तो करेंगे ही, प्रशंसा, पर शास्त्र कहता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वो भूमि है जहाँ पर भगवान महादेव की एक शिवरात्रि होती है, लेकिन माँ दुर्गा की 9 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। ये देश नारी पूजक देश रहा है। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने
16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। तो उनके मन में आया कि इनका क्या करूं, 16,000 कन्याओं को लेके घर आ गया, इनको दासी बना लिया, तो भी लोग नाम बदनाम करेंगे कि कृष्ण ने नारियों का फायदा उठाया। और ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, तो कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने उनको अपनी पटरानी का दर्जा दिया कि जब भी ये कहीं निकलेंगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये भौमासुर के कैद में रही, बल्कि कहेंगे ये द्वारिकाधीश की रानियां जा रही हैं, पटरानियां जा रही हैं। कृष्ण वो नारी पूजक हैं। यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां सब विवाह की तैयारी कर रही हैं। लोग कहते हैं नारी कमज़ोर होती है, लोग कहते हैं कि स्त्री कमज़ोर होती है, पर आज शादी है इसलिए ये उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि अगर नारी की दिलेरी को देखना हो तो उसकी शादी पे देखो, क्योंकि उसको ब्याहने के लिए एक लड़का 1,500 की बारात लेके आता है और वो शेरनी अकेली बिना डरे अनजान घर में चली जाती है। उसे पता भी नहीं है कि कौन घर है, कौन परिवार है, कौन माँ बाप है, कौन सास ससुर है, फिर भी चली जाती है। उसकी हिम्मत है, ये उसकी दिलेरी है। तो यहाँ जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ संत महापुरुष हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस देश की कन्याओं को, बेटियों को, बहनों को खूब अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो भी धर्म की सेवा कर सकें, वो भी धर्म को आगे बढ़ा सकें, वो भी धर्म में अपनी अपनी आहुतियाँ प्रदान कर सकें। अब ज़्यादा नहीं बोलना मुझे, क्योंकि हम सब पूज्य महाराज श्री को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित है, किंतु इस धाम की सेवा सतत ऐसे चलती रहे। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सब पर ऐसा बना रहे, यही मेरी आशा, प्रणाम, शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।